अभी आने वाला समय को तो हर कोई देख ही रहा है, बीजेपी किस प्रकार से डूब रहा है। अभी कांग्रेस डूब रहा नहीं है, बीजेपी डूब रहा है। नीचे जैकेट है, खास करके हमारा प्रेसिडेंट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है ड्रेस है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। देन वी हैव हमारा प्रेसिडेंट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का ड्रेस है, इसलिए उनको वहां से लाके दे रहा है। प्रुंग में सब अरुणाचल में आया था। मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। तो इस गठन में इस मीटिंग में सभी जो डेलीगेट्स आया, हमको एज ए चेयरमैन इस कमेटी को लीड करने के लिए सबने प्रपोज भेजा और उस प्रपोज को हमने दिल से स्वागत किया। और इस कमेटी को आज गठन करने के बाद हमारा मकसद रहेगा नॉर्थ ईस्ट की जितना 7 सिस्टर्स हैं यूनाइटेडली रहने का। जो भी इश्यूज आएंगे कल हम एकजुट होके समाज में नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट में एकजुट होके लड़ने का हमने निर्णय लिया है। खास करके जो मेनलैंड स्टेट्स में हमारा जो ट्राइबल को जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हमारा वॉइस को, हमारा आवाज़ को जो कम सुनता है, तो उसको जोर करने के लिए नेशनल लेवल पे, मेनलैंड लेवल पे हमारा आवाज़ को और ऊंचा करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न यूथ कांग्रेस आज इस कमेटी का फॉर्मेशन किया। इस कमेटी फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा मकसद है हमारा रीजनल में जो भी कल इश्यूज आएंगे, लाइक अभी कुछ हाल ही में कुछ ये खबर भी आ रहा है यूसीसी की जो बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि अभी वो जो ड्राफ्ट है पब्लिक डोमेन पे आया नहीं है, बट जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएगा तो यदि कोई भी प्रकार से हमारा ट्राइबल्स के खिलाफ अगर होता है, हम लोग एकजुट होके लड़ने के लिए सब रेडी हैं। हमारा ट्राइबल सेंटिमेंट्स को कोई कानून ठेस पहुंचाना नहीं है। देश जो कानून बनाता है हमारा ट्राइबल के खिलाफ होना नहीं है, ये हमने तय किया है। यूसीसी में अगर कोई भी पॉइंट हमारा इंडिजिनस ट्राइब के खिलाफ होता है तो हम ज़ोर शोर से एकजुट होके हम उनका उस कानून का प्रोटेस्ट करेंगे। 1 इंच हमारा स्टेट के अंदर घुसने नहीं देंगे, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 1 इंच तक घुसने नहीं देंगे। ये हमने निर्णय लिया है। ये हमारा आज मीटिंग में डिस्कशन हुआ। आगे जाके ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है, तो मणिपुर की जो इश्यूज है उसको भी आगे जाके हम लोग टेकअप करने का आज बातचीत किया। यदि मणिपुर की बात अगर कोई भी स्टेट्स में इस प्रकार का अगर समस्या आता है तो आगे हम एज ए स्टेट सिंगली हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। एज 7 सिस्टर्स हम लोग एकजुट होके मिल के वो इश्यूज़ को आगे, जो भी इश्यूज़ कल हमारा रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोई भी इश्यूज़ आता है, देन हम लोग मिल के एकजुट होके लड़ने के लिए हम लोग मीटिंग में डिस्कशन किया। और यही हमारा इस कमेटी का मकसद रहेगा कि आने वाला समय में हम एकजुट होके ही ऐसे 7 सिस्टर्स जो भी इशू से हम लोग टैकल करने के लिए हम लोग ने ये आज निर्णय लिया। तो इन एडिशन टू माय वर्ड्स, प्रेसिडेंट ऑफ मेघालय प्रदेश यूथ कांग्रेस हैज़ बीन also elected or selected as General Secretary of this committee. To my left, Mr. Tona, PYC President of Mizoram, he's also been elected or selected as the Vice President. Today, to form the committee, the Northeast Youth Coordination Committee for the Congress. And as we have formed today, we have decided and selected the Arunachal Pradesh Youth Congress President, Tar Johnny, to be the chairman. To the left side, we have the president from Mizoram PYC,
Mr. Tony, to be the vice chairman, and has been also selected that few other members, due to their not being able to be present here today, have been selected to constitute the body, which we will be releasing to the public in due time. And for us, the reason why we have come together in the Northeast as the Seven Sisters, as our chairman has told, because we want to have one united voice for all the Seven Sisters. We know that in the Northeast we have a lot of prevailing issues that sometimes mainland India does not get, that does not receive. Right now we know what's happening in Manipur. We know all the issues that are present, but yet not many people are aware of the situation that's happening in Manipur. Maybe some media sites have picked it up, but a majority of it, I can say that many of the people are not aware of the situation. Why we as a Congress party have formed this committee is because such issues need to be presented to the public. We from the Northeast Youth Congress Coordination Committee, under the leadership of the Congress Party of India, we are very happy to be here because the Congress Party is one that does not discriminate. The Congress Party is a secular party that accepts all, that accepts everyone. As you can see here, we are from the Seven Sisters, the Northeast. We all have our own separate cultures, yet we are able to come as one because we want to voice out that we from the Northeast are united. We want to voice out any concerns that are there so that the mainland people of India can hear it as well. And the main objective that we have, as mentioned by the chairman, is that we want, should there be any issues, as you said, the prevailing UCC, although the draft has not been submitted, but should there be any infringement of rights, whether it comes to our cultural beliefs, whether it comes to our religious beliefs, should there... हमारा कांग्रेस पार्टी खास करके यूथ कांग्रेस में हमारा नेशनल लेवल से ये आदेश आता है फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कराने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कराने के लिए ये आदेश आता है. बट हमारा ट्राइबल स्टेट्स में ये क्या होता है कि बहुत कम लोग आगे आता है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में काम करने के लिए. हम तो सबको हमेशा जब भी मौका मिलता है अप्रोच करता है कि फीमेल लोग आगे आए, भाग ले हर एक ओकेशन में. बट अरुणाचल कुछ तो ठीक है, एटलीस्ट वी हैव 10 to 12 मेंबर्स इन आर PYC स्टेट कमिटीज़, और बाकी कुछ स्टेट में बहुत कम दिखाई देता है बिकॉज हमारा ट्राइबल की जो प्रैक्टिसेस है अलग है. बट कांग्रेस पार्टी हमेशा जोर देता है, जैसे 33% रिजर्वेशन वो तो कांग्रेस पार्टी ने लेके आया है. हमारा स्टेट में भी इसी प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसको फ़ायदा उठाने के लिए हम सबको अप्रोच करता है कि आने वाला समय में महिला की जो पॉलिटिकल पार्टी में इम्पोर्टेंस है वो आगे बढ़ने वाला है. सबको हम अप्रोच करते हैं. बट अभी आने वाला समय को तो हर कोई देख ही रहा है बीजेपी किस प्रकार से डूब रहा है. अभी कांग्रेस डूब रहा नहीं है, बीजेपी डूब रहा है. अभी इंडिया वर्सेस NDA ये फाइटिंग चलने वाला है और इंडिया इज़ गोइंग टू विन. आने वाला 2024 इंडिया इज़ गोइंग टू विन, NDA इज़ गोइंग टू बी डिफीटेड. So we all are expecting a better days by 24.